इंडिया एंड इंग्लैंड, इन दोनों का क्रिकेट मैच तो हम सब देखते हैं, लेकिन पता है क्या, इन दोनों का रिलेशन बहुत पुराना है। हाँ, साल 1600 जब इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापन किया गया था, तब से शुरू हुआ इंग्लैंड एंड इंडिया इसका एक कनेक्शन। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया आई थी उसका बिजनेस बड़ा करने, लेकिन इंडिया आने के बाद हमारा महान भारत का इतना खूबसूरती और इतना संपत्ति देखकर उन लोगों का तो दिमाग ही घूम गया और उन ब्रिटिशर्स को झेलना पड़ा इंडिया को 1947 तक। 16,000 से 1947 या 1950, इतना लंबा रास्ता इंडिया के लिए इतना भी आसान नहीं था। और तो और ये लंबा टाइम कुछ पीरियड्स में डिवाइड किया गया है, जो कि है 1600 से 1765। इन पीरियड को बोला जाता है द कमिंग ऑफ ब्रिटिश पीरियड, यानी कि इन पीरियड में सारे ब्रिटिशर्स ने इंडिया में आना स्टार्ट कर दिया था। नेक्स्ट 1765 से 1858 द बिगिनिंग ऑफ ब्रिटिश रूल। इन पीरियड में ब्रिटिशर्स ने इंडिया में रूलिंग करना स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद 1858 से 1990 इसको जाना जाता है एंड ऑफ कंपनीज रूल, मतलब एंड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनीज रूल। एंड लास्ट है 1999 से 1947 इंट्रोड्यूसिंग ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। इस पीरियड में लाया गया था द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जो कॉन्स्टिट्यूशन के पहले इंडिया में लॉ ऑफ द लैंड था। लेकिन कहानी यहीं पे खत्म नहीं हुआ, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। 1947 से 1950 तक एक पीरियड जहाँ पे फादर ऑफ ऑल लॉ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाने के लिए इंडियंस को करना पड़ा बहुत मेहनत। 29 अगस्त 1947 एक कमेटी बनाया गया था जिसमें 7 मेंबर था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। कमिटीज की मेंबर्स ने बहुत मेहनत करके बहुत मीटिंग सीटिंग करने के बाद 1948 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का ड्राफ्ट पब्लिश किया। Then 26 नवंबर ऑफ 1949 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया, जिसमें इन सारे सोर्सेज से इन्फ्लुएंस्ड होकर 395 आर्टिकल, 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल्स लेकर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था। तो हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं रितिका और आप देख रहे हो इंडियन लीगल स्टडीज। आज हम इस वीडियो में सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में जानेंगे। So without any further delay, let's get into it. लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो पूरा वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर देना, उसके बाद बेल बटन भी प्रेस कर देना ताकि आगे मेरा सारा वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना मेहनत के मिल जाए। 1950 से लेकर 2020 तक 104 टाइम्स कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो चुका है। इसके बाद 395 से कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल हो गया 448, पार्ट्स हो गया 25 एंड शेड्यूल्स 12। तो इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जो कि प्री इंडिपेंडेंट इंडिया का लॉ ऑफ द लैंड था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से इमरजेंसी प्रोविजन पार्ट 18 आर्टिकल 352 से आर्टिकल 360, पब्लिक सर्विस कमीशन पार्ट 14 आर्टिकल 315 से आर्टिकल 323, जुडिशियरी पार्ट 5 चैप्टर 4 आर्टिकल 124 से 147, फेडरल स्कीम ऑफ गवर्नमेंट, ऑफिस ऑफ गवर्नर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, ये सारा प्रोविजन। नेक्स्ट है आयरलैंड, जिसको आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4 आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक लिया गया था। मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ मेंबर्स, नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट पार्ट 5, मेथड ऑफ नॉमिनेशन ऑफ प्रेसिडेंट, ये सारा पार्ट आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था। नेक्स्ट यूके यानी कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड होकर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया था रिट्स, राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32, आर्टिकल 226, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत ही इम्पोर्टेंट एक पार्ट है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, आइडिया ऑफ सिंगल सिटीजनशिप, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस एंड रूल ऑफ लॉ, ये सारा प्रोविजन ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था। इसके बाद हम आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। जर्मनी से सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी प्रोविजन यानी कि आर्टिकल 356 को लिया गया था। यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन से इन्फ्लुएंस होकर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मोस्ट इम्पोर्टेंट फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक लिया गया था। जुडिशियल रिव्यू आर्टिकल 13,
removal or impeachment of president, removal of Supreme Court and High Court judges, preamble of Indian Constitution, independence of judiciary, ये सारा प्रोविजन दिया गया था यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन से। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 368 में बोला गया है अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, जो लिया गया था साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन से। साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन से अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, ये दोनों आर्टिकल लिया गया था। इसके बाद सोवियत यूनियन का कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड होकर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बनाया गया था फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 4A आर्टिकल 51A, आइडियल ऑफ जस्टिस यानी कि सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में एक्सप्लेन किया हुआ है, ये सारा चीज यूएसएसआर का कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था। नेक्स्ट आते हैं कनाडा का कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट, इंडिया का स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, ये आइडिया कनाडा की कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था। इसके सिवा एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सेंटर अपॉइंट्स द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट आर्टिकल 155, 157, रेसिड्यूरी पावर वेस्ट विद द सेंटर आर्टिकल 244 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द यूनियन लिस्ट, ये सारी चीज लिया गया था। अब ये रेसिड्यूरी पावर क्या है? जो पावर सेंट्रल स्टेट कॉन्करेंट कोई भी लिस्ट में नहीं है, वो पावर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सरसाइज कर सकती है, यही है रेसिड्यूरी पावर ऑफ सेंटर। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया का कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड होकर इंडिया में आया है कॉन्करेंट लिस्ट, जो कि है 7 शेड्यूल में फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स पार्ट 13 आर्टिकल 301 से लेकर आर्टिकल 307, जॉइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट आर्टिकल 108। अब फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन से मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ प्रियम्बल, आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड रिपब्लिक, ये सब दिया गया था। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, जापान से प्रोसीड्यूर एस्टेब्लिश बाय लॉ, जो दिया हुआ है आर्टिकल 21 में, ये प्रोविजन दिया गया था। सो गाइस, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का 299 मेंबर्स 1947 से 3 साल तक बहुत मेहनत करके इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस, जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी, इंडियन ट्रेडिशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सारे चीज ध्यान रखते हुए इन 11 सोर्सेज से वर्ल्ड्स मोस्ट लार्जेस्ट फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो देखकर कॉन्स्टिट्यूशन का सारा सोर्सेज आपको अच्छे से समझ में आ गया। एंड होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ बिग फैट थम्स अप। आगे और कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट रिमेम्बर करने का एक फनी ट्रिक्स मैंने बताया, वो आपने देखा ना? अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो आई बटन और डिस्क्रिप्शन, जहाँ पे मन चले जाओ और लिंक पे क्लिक करके देख लो वो वीडियो। और एक इम्पोर्टेंट बात गाइस, मैं कॉन्स्टिट्यूशन का एक वीडियो सीरीज बनाने वाली हूँ, अगर आप उसको मिस नहीं करना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस करना ना भूले, ये क्योंकि ये फायदेमंद होगा आपके लिए। सो गाइस, दैट्स ऑल फॉर नाउ, विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।